नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे बुद्धि के बारे में। इससे पहले हमने बुद्धि का जो पार्ट फेस्ट था दोस्तों, जिसके अंदर बुद्धि की जो मुख्य परिभाषाएं हैं वो देख ली थी, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत दोस्तों हमने देख लिए थे, जिसके अंदर एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत, त्रिआयाम का सिद्धांत और अन्य जो सिद्धांत है त्रिचापी, तरल, ठोस, विकासात्मक, ये सभी चीजें हैं जो हमने फर्स्ट भाग के अंदर देख ली थी। अगर अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्लास टॉपिक बना, वो प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है जो मिल जाएगी। आज हम देखेंगे दोस्तों आगे का बुद्धि का टॉपिक। आज शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक बार सभी साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बुद्धि का इतिहास, सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि का इतिहास। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया, और सबसे ज्यादा बार बुद्धि से पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि बुद्धि का ध्यान यानी बुद्धि की ओर ध्यान सबसे पहले किसने किया था, तो फ्रांसिस ही थे, गाल्टन, उन्होंने 1885 में। सर्वप्रथम केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की थी जो बुद्धि के बारे में थी। तो 1890 में केटल ने जो पुस्तक लिखी थी, पुस्तक थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। यह पुस्तक है दोस्तों, यह बुद्धि की पहली पुस्तक थी दोस्तों। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग केटल ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसिक परीक्षण जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? केटल ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने 1908 में किया। दोनों लाइन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, याद कर लेना। मानसिक परीक्षण जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? केटल ने किया था। मानसिक आयु जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बीने ने किया था। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है बुद्धिलब्धि शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, केटल से मानसिक परीक्षण, अल्फ्रेड बीने से मानसिक आयु और बुद्धिलब्धि टर्मन से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्टर्न व कोहेलमान ने बुद्धिलब्धि का सुझाव देते हुए सन 1912 में सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र दिया था दोस्तों? MA/CA, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दोस्तों। यह दिया था स्टर्न और कोहेलमान ने, यह 1912 के अंदर दिया था दोस्तों। संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा 1916 के अंदर दिया गया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। यह होता है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बुद्धि परीक्षण का इतिहास। ऐसे है दोस्तों, हर एक लाइन से आपको एग्जाम के अंदर क्या मिल सकता है? क्वेश्चन मिल सकता है। तो ध्यान से इनको देखते जाइए और अपने नोट्स है वो तैयार जरूर कर ले। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बीने ने साइमन की सहायता से सन 1905 में तैयार किया, जिसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, और यहां प्रश्नों की संख्या रखी गई थी 30 दोस्तों। तो सबसे पहले बुद्धि पर परीक्षण किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। साय कौन थे इनके? साइमन थे दोस्तों। 1905 में इन्होंने तैयार किया था बुद्धि परीक्षण, उसका नाम था बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या थी 30 दोस्तों। इस परीक्षण में पहला संशोधन सन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। वह प्रश्नों की संख्या 59 थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। सन 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया 1961 में, तथा संशोधित परीक्षण कहलाया स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। जो संशोधित परीक्षण था वो क्या कहलाया? स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण। और प्रश्नों की संख्या पहुंच गई यहां पे आपकी 90 दोस्तों। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज व लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइज के द्वारा बनाया गया। डॉक्टर CH राइज ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण को भारतीय अनुकूल किया तथा परीक्षण हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल कहलाया।
यहां कथनों की संख्या 35, उपकथन 7 रखे गए। एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो ध्यान से ले लें दोस्तों इसको। भारत में CH राइज के अलावा पंडित लजा शंकर झा, डॉक्टर सोवनलाल भाटिया, जालोटा आदि के द्वारा भी अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया था, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। CH राइज से पूछा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले CH राइज ने ही जो बुद्धि परीक्षण है उस पर काम किया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत भी दो है, शाब्दिक और अशाब्दिक, और सामूहिक भी दो है, शाब्दिक और अशाब्दिक। बात आती है यहां पर शाब्दिक परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक परीक्षण क्या होता है। तो दोस्तों शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग बोलकर या लिखकर होता है। याद कर लो, शाब्दिक बोलना या लिखना। अशाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, शाब्दिक बोलना लिखना, अशाब्दिक नहीं बोलना लिखना। आगे देखते हैं दोस्तों इनके उदाहरण। जैसे भूल भुलैया पोर्टिस ने दिया, वस्तु संयोजन परीक्षण वेस्लर ने दिया, चित्रपूर्ति परीक्षण पेपर पेंसिल के द्वारा किया जाता है, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण मनुष्य कृष्णा परीक्षण, यह है दोस्तों जो अशाब्दिक परीक्षण है। आगे चलते हैं दोस्तों। विभिन्न भाषी, विकलांग गूंगे बेरे अंधे होते हैं या अनपढ़ तथा सेनुकू की छटनी के लिए अशाब्दिक परीक्षण सहयोगी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। गूंगे है, बेरे हैं, अनपढ़ है, सेनुकू जो सैनिक होते हैं उनकी छटनी करनी है, तो उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण है वो सही है। आगे देखते हैं। वर्तमान समय में प्रचलित है वो है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। बुद्धि मापन के लिए सर्वोच्च परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। बुद्धि मापन के लिए सर्वोच्च परीक्षण है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण दोस्तों। टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक परीक्षणों को उचित ठहराया और कहा कि वो परीक्षण उचित परीक्षण नहीं होता जिसमें भाषा का प्रयोग न हुआ हो। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों टर्मन वाला। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ऑर्टियक्स ने अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके समय 1917 में सैनिकों की छटनी करने के लिए दो प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सामूहिक परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, अधिकारियों के लिए था। आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है, सेना के अन्य कर्मचारियों के लिए था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लाइन लिखी हुई है ये लिख लेना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से क्या ज्ञात की जाती है? मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। बेसल वर्ष, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं, और यही उसकी मानसिक योग्यता या आयु होती है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बेसल वर्ष हो गए। टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। कैसे? नोट, 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का बुद्धिमापन करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखा जाता है। लेकिन आपको दोस्तों बेसल आयु और जो टर्मिनल वर्ष है इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसल वर्ष, टर्मिनल वर्ष, जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक, यानी अगर आप है कि आपकी आयु 25 है और आप 25 साल या 26 साल तक के प्रश्न हल करते हैं तो वो आपकी बेसल आयु हो जाएगी। और टर्मिनल हो जाएगी जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, यानी आप 26 तक के तो कर दोगे, 27 के आप नहीं कर पाओगे, तो ये हो जाएगी आपकी टर्मिनल वर्ष। आगे देखते हैं दोस्तों। टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के समय बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की तालिका तैयार की जो निम्नलिखित है। बुद्धि लब्धि, बुद्धि वर्ग।
इंपॉर्टेंट रहता है और बुद्धि से सबसे ज्यादा ये सारणी है, इससे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होगी वो 2% ही है पूरे विश्व में, वो क्या होंगे? प्रतिभाशाली होंगे। 120 से 139 के मध्य बुद्धि लब्धि होगी वो 7% है और प्रखर बुद्धि वाले होंगे। 110 से 119 वाले कितने हैं दोस्तों? 16% है और ये तीव्र बुद्धि वाले कहलाएंगे। 90 से 109 वाले 50% है और ये सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि वाले कहलाएंगे। 80 से 90 बुद्धि लब्धि वाले 16% है, मंद या पिछड़े बालक है वो कहलाएंगे। 70 से 79 के मध्य 7% है और निर्बल बालक यानी जो बुद्धि है उनकी मंद या पिछड़ा वर्ग से कम है। 70 से कम वाले 2% है और ये क्या कहलाते हैं? मूर्ख बालक कहलाते हैं। तो इनको आप ध्यान रखना है दोस्तों। प्रतिभाशाली बालक, प्रखर बुद्धि वाले बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, निर्बल बुद्धि और मूर्ख बुद्धि। अब बात कर लेते हैं 70 से कम वालों के बारे में। तो 70 से कम के प्रकार 50 से 69 की ओर मूर्ख बालक, 25 से 49 की ओर मूढ़ बालक, 25 से कम वाले जड़ बालक। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपसे। जैसे आपसे पूछ लिया कि 25 से 49 वाले बालक होते हैं, कैसे होते हैं? मूढ़ बालक होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सन 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सेलो के द्वारा किया गया था। और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में यह क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या होता है? पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख श्रेय एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल डोलमैन को जाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहले इसके जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉन मेयर व पीटर सेलो ने, जो अमेरिका के थे, 1990 में प्रयोग किया था। लेकिन वर्तमान में जो इसका प्रयोग हो रहा है उसका श्रेय किसको जा रहा है? डेनियल डोलमैन है इनको। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बनाया था। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से है दोस्तों। और संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है वो भी देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि द्वारा की जा सकती है, इसलिए उपयोगी है। जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने के लिए संवेगात्मक बुद्धि योगदान देती है, इसलिए संवेगात्मक बुद्धि क्या है? उपयोगी है। विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का क्या होता है? योगदान होता है। संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में भी योगदान है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में भी जो आपकी बुद्धि है इसका क्या है? योगदान है। तो दोस्तों यहां पर खत्म होता है हमारा बुद्धि का टॉपिक। 2 वीडियो के माध्यम से आपको बुद्धि समझाया। और दोस्तों नोट्स बना लेना, इनको आप बार बार पढ़ते जाना, इनसे बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पुराने पेपर उठा के आप जरूर एक बार चेक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।